अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक को हटाने के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट फौज को यस मैन मिल गया है। चेयरमैन नादरा अपॉइंट कर दिया गया है और नया चेयरमैन नादरा है असद रहमान गिलानी। असद रहमान गिलानी कौन है और ये कैसे शहबाज शरीफ का यस मैन है, ये स्टोरी आज आपके सामने रखनी है। और असद रहमान गिलानी की तमाम तर दास्तानें, तमाम तर कार्रवाइयाँ, यानी जिसको कहते हैं ना उर्फ़े आम में कच्चा चटा खोल के रखना, ये सारा कुछ आज खोल के रखेंगे आपके सामने। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मैंने कल भी आपको कहा था कि इस वक्त नून लीग या शहबाज शरीफ और फौज इस्टेब्लिशमेंट कह तो नहीं रहे, लेकिन कैसे सेम पेज पे हैं, कैसे हाइब्रिड रजीम है और कैसे मिसाली ताल्लुकात हैं, उसका उसका सादा सा जो मज़हर है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ होने वाले मुज़ाकरात भी हैं। टीएलपी सड़कों पे थी और टीएलपी अभी जेलम पहुंची थी। इसे पहुंचना तो इस्लामाबाद में था और जाके धरना देना था, और एक जो चार्टर है वो भी हुकूमत को पेश किया हुआ था, अपने मुतालबात भी सामने रखे हुए थे कि उससे पहले ही ड्रॉप सीन हो गया है। अभी कुछ ही देर पहले जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूँ तो राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर और टीएलपी के माबैन जो मुज़ाकरात हैं उस बारे में एक प्रेसर भी हमने देखा और अल्टीमेटली खुशउस्लूबी से मामला तय किए जा चुके हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मामला भी था, नामूस रसालत के हवाले से जो 295C है उसमें भी एटीसी के तहत यानी एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर मुकदमात चलाने की बात हो रही थी, उस पर भी हुकूमत ने रजामंदी का इजहार किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी भी एक बहुत बड़ा मुतालबा था टीएलपी का, और सवाल इस हुकूमत से भी किया जा रहा था कि क्या टीएलपी के मुतालबे के ऊपर पेट्रोल की कीमतें कम की गई हैं। अब टीएलपी जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में थी तो उस वक्त कौन निकालता था इनको सड़कों पे, कौन एहतजाज कराता था, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ज़ाहिर है ताकतवर हल्के। और फिर जब नून लीग का पहला दौर था तो उस वक्त जब फैजाबाद धरना हुआ था तो टीएलपी को किसने निकाला था, और फिर टीएलपी क्यों मुतालबा कर रही थी कि जो वफाकी वजीर कानून है वो अपने उहदे से मुस्ताफ़ी हो जाए। फिर जाहिद हामिद साहब की कुर्बानी भी देनी पड़ी थी। फिर अल्टीमेटली हुकूमत घर चली गई थी और फैजाबाद धरना रिपोर्ट भी जस्टिस काजी फाइज ईसा की आई थी। उस वक्त इनको किसने निकाला था वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन अभी सवाल यह है कि जब शहबाज शरीफ और फौज के मिसाली ताल्लुकात हैं तो टीएलपी को सड़कों पे किसने निकाला। टीएलपी एक्टिव तो हो रही है दोबारा, और जाहिर है अब जब इलेक्शंस होंगे तो इलेक्शंस के अंदर टीएलपी का भी एक पॉलिटिकल स्टेक तो है। ये खुद कुछ नहीं करते तो कम से कम किसी को डेंट जरूर डालते हैं। तो टीएलपी के साथ ये मामलात अब इंतहाई सतह को नहीं पहुंचे, बल्कि हुकूमत भी मान गई, टीएलपी भी मान गई। इसका मतलब ये है कि हालात पहले जैसे नहीं है। निकालने वालों के, मुज़ाकरात कराने वालों का वो मामला नहीं है जो आज से पहले नून लीग की हुकूमत में था या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में था, बल्कि ये मामलात बड़ी आसानी से कोई गुंजलक नहीं हुए, बल्कि हुकूमत ने रिजॉल्व कर लिए। और जाहिर है जब रिजॉल्व होते हैं तो किसका हाथ होता है? इस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे इस वक्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर हल्के सेम पेज पे हैं। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इलेक्शंस का बिगल भी बज रहा है, और इलेक्शंस का बिगल बजने की एक सादा सी मिसाल मुस्लिम लीग नून के जनरल वर्कर इजलास से भी मिलती है, जिसके अंदर नून लीग इलेक्शन मोड में दाखिल होती हुई दिखाई दे रही है। मरियम नवाज साहिबा का खिताब हो, उसमें जो तंजीम सतह के ऊपर तब्दीलियां हैं वो हों, शायद खान अब्बासी को निकाल दिया गया, मिफ्ता इस्माइल को साइडलाइन कर दिया गया, और मरीम नवाज ने बरमला कहा कि अब नए लोगों को सामने लाने की ज़रूरत है। अब खबर तो ये भी है कि शायद खान अब्बासी साहब चाहते थे कि वो खुद तो साइडलाइन हो जाए लेकिन उनके बेटे को टिकट दे दिया जाए। उनके बेटे को भी टिकट देने वाला जो रास्ता है वो मरियम नवाज ने ये कह के बंद कर दिया, किसी के भाई को, किसी की बहन को, बेटी को ऐसे नवाजा नहीं जाएगा। मिफ्ता इस्माइल को शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर के अंदर ये कह दिया कि इसहाक डार की जो टांगे खींचने की कोशिश कर रहे हैं वो बाज आ जाए। फिर खुद शहबाज शरीफ साहब ने ये भी कह दिया कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो आएंगे पाकिस्तान और चौथी बार पाकिस्तान के वजीर आजम होंगे। खैर, ये सारा मंजरनामा यानी प्रैक्टिकली मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन मोड के अंदर दाखिल हो गई है, और उनको दिखाई दे रहा है कि अब इससे ज़्यादा बेहतर मुनासिब वक्त कोई नहीं है कि मियाँ साहब आए, कैंपेन को लीड करें और अल्टीमेटली इलेक्शन। और शहबाज शरीफ ये चाहते भी हैं कि ज़ाहिर है वो जब असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर ले तो उसके बाद कोई इसको एक्सटेंड ना किया जाए। राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं कि एक्सटेंशन का मोड नहीं है। हाँ, केयर टेकर सेटअप ज़रूर आएगा, वो सेटअप कितनी देर तक चलेगा ये अभी कुछ भी कहना कबलज़ वक्त होगा। उससे पहले इलेक्शंस की तैयारियां कैसे हो रही हैं कि नादरा के चेयरमैन को तब्दील किया गया है। देखिए, नादरा बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। आरटीएस बिठाने की बात होती रही, आरटीएस के जरिए से इलेक्शंस को रिग करने की बात होती रही, इलेक्शन मैनेजमेंट की बात हो, तो आप समझ लीजिए कि इलेक्शन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का नाम हमारे यहां नादरा है। तारिक मलिक साहब को क्यों हटाया गया था आपको अंदाजा हो जाएगा इस खबर से।
कि तारिक मलिक वो काम नहीं करना चाह रहे थे। 100 सफ़ात पर मुश्तमिल जो रेज़िग्नेशन दिया, उसके अंदर तारिक मलिक साहब ने कैटेगोरिकली ये बात कर दी थी कि यहाँ पर पॉलिटिकली पोलराइज्ड एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस किया जा रहा है और एक कॉम्पिटेंट आदमी को खुडे लाइन लगा दिया। ऑल्दो डेटा लीक्स का मामला हुआ था और डेटा लीक के अंदर आर्मी चीफ और उनके अहले खाना के डेटा के हवाले से बात हो रही थी और ज़ेर अताब रहे, लेकिन खबरें तो ये भी थी ना कि राना सनाउल्लाह साहब चाहते थे कि तारिक मलिक को जितनी जल्दी हो सके इनको फायर किया जाए, इनको साइडलाइन किया जाए, क्योंकि वो बंदा बात मान नहीं रहा है। जो हम कह रहे हैं वो नहीं मान रहा है। तो कौन है जो बात मानेगा? वो आ गया है। वो कैसे बात मानने के लिए तैयार होगा ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इस डिसीजन के अंदर जो ताकतवर हल्के हैं वो भी साथ हैं, क्योंकि ताकतवर हल्कों ने ये आशीर्वाद दिया था जनाब शहबाज शरीफ साहब को कि ठीक है, जिसको आप लाना चाहते हैं, जो समझते हैं कि यस मैन है, जो काम करेगा उसको करें। आपके पास ये गो हेड है। भले आसिफ अली जरदारी नाराज होते हो जाए। जरदारी साहब नहीं चाहते थे कि तारिक मलिक को ओहदे से डिटैच किया जाए। आपको याद होगा 2013 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी तो उस वक्त भी तारिक मलिक को ओहदे से हटाया गया था और शहबाज शरीफ साहब को तो पता ही नहीं था। तारिक मलिक जब बैठे इंटरव्यू के लिए, यानी जिस वक्त आए रेजिग्नेशन देने के लिए, तो शहबाज शरीफ साहब ने ये कहने की कोशिश की कि वो आप वही है ना जो आरटीएस वगैरह बैठाया था आपने। दोस्तों उन्होंने बताया कि हुजूर मैं तो उस वक्त चेयरमैन नादरा था ही नहीं, मैं तो 2013 में फारिग हो गया था। और इनको लगाया किसने था पहले? आसिफ अली जरदारी की हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने हटा दिया, फिर इमरान खान लेके आए, अब फिर नून लीग ने हटा दिया। तो आसिफ जरदारी से अगर कोई मसला होता भी है तो हो जाए, लेकिन आपने येस मैन लेके आना है। अब असद रहमान गिलानी जिसको चेयरमैन नादरा लगाया गया है, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका बता दूं क्योंकि मैं इनको क्लोजली जानता हूं। जब ये सेक्रेटरी एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब रहे, शहबाज शरीफ साहब उस वक्त वजीर आला पंजाब थे, सोलर का के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे थे। एनर्जी प्रोजेक्ट्स के अंदर खांचे लगाने की बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। इंसाफ के बारे में ये बात मैं आपको डंके की चोट पे कह सकता हूं कि ये शायद अपनी बेगम से उतना नहीं डरते होंगे जितना शहबाज शरीफ से डरते हैं। और इन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर अपना एक सूट, अपनी टाई, अपनी पैंट कोट तैयार रखा होता था कि किसी भी वक्त शहबाज शरीफ आ जाएगा तो मैं फौरी तौर पे तैयार होके हाथ बांध के शहबाज शरीफ के सामने खड़ा हो जाऊंगा। यानी इतना डरता है ये बंदा शहबाज शरीफ से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनके बारे में ये है कि शाम 7-8 बजे के बाद ये इनकी हालत गैर हो जाती है। ये अपने जो है ना कॉन्शियसनेस के अंदर नहीं रहते हैं और आपको पता है नीम गुनूदगी इसी की जो हालत है वो बंदे पे 7-8 बजे के बाद किन लोगों पे तारी हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को मैं जानता हूँ जिसके पास सोलराइज्ड जो स्कूल्स के अंदर सोलर पैनल्स लगाने थे और उनको सोलर सिस्टम के ऊपर लेके आना था, उसमें मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स ने बिडिंग में अपना जो है वो बिडिंग के लिए अप्रूवल्स के लिए पेश करना होता है, अपना 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 प्रोफाइल देना होता है, क्वांटिटेटिव अपना क्वालिटेटिव और टेक्निकल बिडिंग होती है। तो उसके अंदर किसको ठेका देना है ये सेक्रेटरी साहब के पास इख्तियार था। और एक कॉन्ट्रैक्टर ऐसा है जिसको सेक्रेटरी साहब ने कहा था कि अगर तुम ठेका लेना चाहते हो तो आसान सा हल है कि तुम मेरे अकाउंट में 12 करोड़ रुपया, अकाउंट में तो खैर क्या, आप मुझे 12 करोड़ रुपया किसी भी सोर्स से जो है वो ट्रांसफर कर दें। 12 करोड़ रुपया मांगा था, 12 करोड़ असद रहमान गिलानी साहब ने। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं तो 12 करोड़ दे दें। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि गिलानी साहब माशाल्लाह कितने पारसा हैं, कितने नेक आदमी हैं। आम आदमी के लिए एरोगेंट आदमी, यानी पब्लिक सेक्टर दफातर के लिए भी एरोगेंट आदमी, स्टिफ नेक्ड आदमी, लेकिन शहबाज शरीफ के सामने हाथ बांध के दस्त बस्ता खड़े हो जाते हैं और जी हुजूरी करने में मास्टर है, यस मैन है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसके बाद इनके पास जो पोर्टफोलियो रहा वो बतौर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी काम करते रहे। अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो बजट है वो भी अरबों रुपए का है। अरबों रुपए का बजट है, ज़मीनें ज़मूनें, प्रोजेक्ट्स, फंड्स, ये वो, लगता तो इतना, वो कहते हैं ना महकमा ज़राअत का लफ्ज़ किसी और इदारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन असल में जो महकमा ज़राअत है वही बड़ा स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है माली एतबार से। तो माली एतबार से इतने स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट में भी ये बतौर सेक्रेटरी रहे। अब वहाँ पे खांचे ना लगाए हों तो कैसे रह सकते हैं, क्योंकि जिस बंदे का बैकग्राउंड मैं आपको बता रहा हूँ बतौर सेक्रेटरी एनर्जी खांचे लगाता रहा है। उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के अंदर ये कोई लाइमलाइट में नहीं रहे, बहुत प्रोमिनेंट नहीं रहे, साइड लाइन ही रहे हैं, इधर उधर ज़्यादा दिखाई नहीं दिए। फेडरल सेक्रेटरी हो गए, ग्रेड 22 का आदमी है। अभी इस वक्त सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है, चौधरी सालिक हुसैन साहब के पास इसका पोर्टफोलियो है, मिनिस्ट्री उनके पास है, ये उसमें सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। यस मैन है, उनके साथ भी यस मैन है ये, और वहाँ से भी खबर यही है कि वो बंदा ठीक है, यानी हमारी जो है ना जी हुजूरी करने का मास्टर है। अब इनको ये एडिशनल चार्ज दिया गया है बतौर चेयरमैन नादरा। अब बतौर चेयरमैन नादरा इनकी क्या कॉम्पिटेंसी है, क्या तारिक मलिक के साथ इनका कोई कंपैरिजन है? कोई कंपैरिजन नहीं है, टेक्निकली चीज़ों को नहीं समझते हैं। और तारिक मलिक साहब ने जिस वक्त इस्तीफा दिया था तो उस वक्त ये बात गवर्नमेंट को सजेस्ट की थी कि मेरी राय में आपको कोई ब्यूरोक्रेट या एक्स ब्यूरोक्रेट को इस जगह के ऊपर अपॉइंट नहीं करना चाहिए।
तो हुकूमत ने उस सजेशन को रद्दी की टोकरी में फेंकते हुए एक सर्विंग ब्यूरोक्रेट को उठा के चेयरमैन नादरा लगा दिया है। अब जब इलेक्शंस आ रहे हैं और इलेक्शनियरिंग जिसको कहते हैं, यानी इलेक्शन और इंजीनियरिंग को अगर मिला दिया जाए तो इलेक्शनियरिंग बनता है। अब ये जो इंजीनियरिंग करना मकसूद होता है, ज़ाहिर है यही दिस इज़ द राइट टाइम जब वोटर लिस्टें बननी हैं, आईडी कार्ड्स वाईडी कार्ड्स इधर से उधर करने हैं, किसको उठा के कहाँ फेंकना है, ये सारा काम नादरा के थ्रू होता है। और ऐसे ख़ास मौके के ऊपर एक ख़ास वक़्त में एक ख़ास आदमी को उठा के वहाँ पर लगा देना, इसका मतलब ये है किसी ख़ास मकसद का हुसूल जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर डेटा लीक्स के अंदर ये स्टोरी ऐसी तो इतनी बड़ी नहीं हो गई ना, उसमें ज़ाहिर है जो बैठे हुए थे जूनियर क्लर्क लेवल के आदमी, उनके पास भी एक्सेस थी डेटा की, कि किसी का डेटा निकालना है, किसी की छान-पटक करनी है, एलाइड डिपार्टमेंट से एक्सेस करना है, किसी का पासपोर्ट नंबर लेके, बॉर्डर कंट्रोल तक का सारा डेटा ले लेना। तो ये बड़ी ल्यूक्रेटिव किस्म की पोस्ट है, अपॉर्च्युनिटी है। और फिर सवाल तो ये भी है कि क्या इसके ऊपर किसी को अटैचमेंट के ऊपर लगाया जा सकता है? यानी इसके पास ये भी चार्ज है, इसको एडिशनल चार्ज दे दें, क्या ऐसा हो सकता है? अब ये भी अपने आप के अंदर एक सवाल है। तो मुझे नहीं लगता है, अगर तो एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद ना हो, तो शहबाज शरीफ साहब का ये डिसीजन सस्टेन नहीं कर सकता। अगर एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद होगी पक्के पैरों के साथ, तो ये डिसीजन सस्टेन करेगा। फिर आसिफ अली जरदारी साहब का कुछ कहना भी खातिर में नहीं लाया जाएगा। अगले आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इलेक्शन से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का ये इत्तेहाद पारा-पारा होता है, शिराज़ा बिखरता है या सस्टेन किए रहता है। क्योंकि हमने बजट के ऊपर भी पीपल्स पार्टी की आवाज़ें सुनी। हमने अभी सुन रहे हैं जहांगीर तरीन की मुलाकात होनी है नवाज शरीफ साहब से, उसके ऊपर भी ज़ाहिर है तहफ़्फ़ुज़ात तो इनके होंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, पीसीबी का जो चेयरमैन है, उस हवाले से भी नजम सेठी साहब बड़े स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। नून लीग ये चाहती है कि नजम सेठी ही चेयरमैन पीसीबी रहें, लेकिन पीपल्स पार्टी की अपनी राय है, वो भी एक बोन ऑफ कंटेंशन है। अब एक बोन ऑफ कंटेंशन ये होने जा रही है जो चेयरमैन नादरा का मामला है। और अगर चेयरमैन नादरा के मामले पर भी नून लीग पक्के पैरों के साथ खड़ी रहती है, तो आप समझ लीजिएगा कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का झुकाव या आप साहब का झुकाव जो है इस वक्त ज़्यादा नून लीग की तरफ है, पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं है। तो आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट के लिए अगर नवाज शरीफ साहब काबिल कबूल हैं, तो फिर ही शहबाज शरीफ साहब डंके की चोट पे ये कह रहे हैं ना कि अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही होगा। अदरवाइज़ अगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से गो अहेड ना हो या ग्रीन सिग्नल ना हो, तो शहबाज शरीफ इस तरह एड़ियाँ उठा कर ये बातें कैसे करें? आने वाले दिनों में क्या जहांगीर तरीन नवाज शरीफ से मिलते हैं? डिस्क्वालिफिकेशन का तो दाग धुल गया इस कानून साज़ी के बाद। फिर वापस आते हैं, कैंपेनिंग कैसे होती है और कौन अल्टीमेटली अब क्या वो चौथी बार वज़ारत उज़्मा एन्जॉय कर सकते हैं या नहीं? ये बहुत सारी चीज़ें आने वाले 1.5-2 महीने के मंज़रनामे से मशरूत हैं। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।